नमस्कार प्रिय भक्तों। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व अत्यधिक है। इस पावन अवसर पर हम मां चंद्रघंटा की महिमा का गहनता से स्मरण करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनकी कृपा से हमारे जीवन में शांति, साहस और समृद्धि का आगमन हो सकता है। मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत दिव्य है। उनका आधा चांद जैसा आकार जो उनके मस्तक पर सजा हुआ है, उन्हें चंद्रघंटा नाम से प्रसिद्ध करता है। यह नाम मां के शांति और सौम्यता के प्रतीक के रूप में लिया जाता है, जो दुष्टों के संहार और भक्तों के जीवन में शांति लाने वाली है। उनकी पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि जीवन में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। इस दिन की पूजा से भय, चिंता और नकारात्मकता का नाश होता है। यदि किसी के जीवन में मानसिक तनाव है या वह किसी प्रकार की असमर्थता महसूस कर रहा है, तो मां चंद्रघंटा की उपासना से उसे निश्चित रूप से शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। मां के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भक्त आत्मविश्वास से भर जाते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन विशेष रूप से मां चंद्रघंटा के मंत्रों का जप और उनकी उपासना का महत्व बढ़ जाता है। इस दिन हमें अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर सिर्फ सकारात्मकता को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। यह समय है आत्मशुद्धि और आत्मसंयम का, ताकि हम मां की कृपा से अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति को पा सकें। मां चंद्रघंटा की पूजा से जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होती है, चाहे वह मानसिक शांति हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो या पारिवारिक सुख। मां चंद्रघंटा हमें हर दिशा में आशीर्वाद देती है। इस दिन को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मनाना चाहिए, ताकि मां की असीम कृपा हमें हमेशा मिलती रहे। आइए इस पवित्र दिन हम सभी मां चंद्रघंटा के चरणों में श्रद्धा भाव से पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा की पूजा का दिन विशेष रूप से आत्मबल और मानसिक शांति की प्राप्ति का अवसर है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हम यह समझ सकते हैं कि मां का यह रूप केवल बाहरी शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि वह आंतरिक शांति, समर्पण और आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। मां के चंद्रघंटा रूप में हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उन्हें सही दिशा में उपयोग करने की आवश्यकता है। मां चंद्रघंटा का यह स्वरूप यह भी दर्शाता है कि हर कठिनाई का सामना धैर्य और शक्ति के साथ करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में किसी भी संकट से जूझते हैं, तो हमें मां की आराधना से यह आशीर्वाद मिलता है कि हम अपने मन को शांति से भर सके और हर चुनौती का सामना साहस के साथ कर सके। मां की पूजा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम केवल बाहरी दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपनी अंतरात्मा में भी शांति और संतुलन बनाए रखें। मां चंद्रघंटा की उपासना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें न केवल शारीरिक बल, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करती है। जब हम अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत रखते हैं, तभी हम अपने जीवन के कष्टों और समस्याओं से उबर सकते हैं। मां का आशीर्वाद हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में आ रही हर बाधा केवल एक चुनौती है, जिसे हम अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य से पार कर सकते हैं। आज के इस विशेष दिन पर हम सभी को मां चंद्रघंटा की आराधना करते हुए यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी नकारात्मक सोच और डर को त्याग कर आत्मविश्वास से भरपूर जीवन जीने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मां की पूजा से केवल बाहरी सुख सुविधाएं ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा से हमारे जीवन में जो आशीर्वाद आता है, वह न केवल हमें आत्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे कर्मों में भी सफलता और समृद्धि लाता है। जो भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें उनके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, चाहे वह नौकरी, व्यापार, शिक्षा या व्यक्तिगत जीवन हो। मां चंद्रघंटा की कृपा से हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। इस दिन की पूजा और ध्यान से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। जय मां चंद्रघंटा। जय माता दी। मां चंद्रघंटा की आराधना से न केवल हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान होता है,
बल्कि यह हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार भी करती है। इस दिन का व्रत और पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संयम, साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। मां के इस रूप में हम न केवल बाहरी शक्ति की महिमा देखते हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई आंतरिक शक्ति को भी पहचानने का अवसर मिलता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए हम यह संकल्प लें कि हम अपने भीतर नकारात्मक भावनाओं को नहीं पनपने देंगे। उनके आशीर्वाद से हम हर स्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखेंगे, चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थितियों में क्यों ना हों। मां का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे दिल से उपासना करनी चाहिए और तभी हम अपने जीवन में उनके आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनका समाधान मां की उपासना से ही संभव है। मां चंद्रघंटा की पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि आत्मबल और आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत और पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में हर दिशा में सफलता प्राप्त होती है। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से हम अपने जीवन को हर दृष्टि से संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर यदि हम अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मां की पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से मां हमें जीवन में आशीर्वाद और दिशा देंगी। इस विशेष दिन पर हमें अपनी पूजा को और भी अधिक श्रद्धा भाव से करना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और खुशियां ला सकें। मां चंद्रघंटा की कृपा से हमारे जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। जय मां चंद्रघंटा, जय माता दी। मां चंद्रघंटा की उपासना से न केवल जीवन में शांति का संचार होता है, बल्कि यह हमें आत्मविश्वास और साहस भी प्रदान करती है। उनके आशीर्वाद से जीवन की प्रत्येक कठिनाई का सामना करना सरल हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां के चंद्रघंटा रूप का ध्यान करते हुए यह समझ सकते हैं कि हर संकट और कठिनाई हमारे जीवन का एक हिस्सा है और उन्हें साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ पार किया जा सकता है। मां चंद्रघंटा की पूजा हमें यह सिखाती है कि अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालकर हम केवल शांति ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक जीवन जीने की दिशा में भी कदम बढ़ा सकते हैं। उनके इस रूप के माध्यम से हम यह जान सकते हैं कि हमें अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से करना चाहिए। आज के दिन हम सबको यह याद रखना चाहिए कि मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से हम सिर्फ व्यक्तिगत सुख और शांति ही नहीं प्राप्त करते, बल्कि ये हमें समाज में भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की प्रेरणा देती है। मां का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हम अपने कार्यों में सही मार्ग पर चलें, ताकि हमारे हर प्रयास में सफलता और समृद्धि मिले। इस चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना से हम जीवन के सभी संघर्षों को मात दे सकते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। मां की कृपा से हमारे जीवन में आ रही हर कठिनाई का समाधान होगा और हम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आइए इस पवित्र दिन पर हम सभी मिलकर मां चंद्रघंटा के चरणों में श्रद्धा से पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका आशीर्वाद न केवल हमारे जीवन को शांति और संतुलन से भर देगा, बल्कि हमें हर संकट से बाहर निकलने की शक्ति भी देगा। मां चंद्रघंटा की पूजा का महत्व न केवल नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, बल्कि हमारे जीवन के हर दिन में महसूस किया जा सकता है। उनके चंद्रघंटा रूप में हमें यह संदेश मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां और परेशानियां हमेशा आती रहेंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति और साहस से उनका सामना करना चाहिए। मां का आशीर्वाद हमें इस बल का एहसास कराता है कि हम किसी भी समस्या का सामना धैर्य और समर्पण के साथ कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की उपासना से यह भी समझ सकते हैं कि मन की शांति और संतुलन प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। आज के तनावपूर्ण जीवन में जब हम अपनी मानसिक शांति को खो बैठते हैं, तो जीवन में कई परेशानियां और असंतुलन उत्पन्न हो जाते हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और इस शांति के साथ हम अपनी परिस्थितियों को बेहतर बना सकते हैं। मां का आशीर्वाद हमें केवल संकटों से मुक्ति नहीं देता,
बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को सकारात्मकता से भर देता है। हमारे रिश्ते, हमारी मेहनत और हमारे कार्यों में मां का आशीर्वाद हमें सफलता की ओर ले जाता है। जब हम मां चंद्रघंटा के मंत्रों का जाप करते हैं तो उनकी दिव्य शक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना से हमें यह एहसास होता है कि जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो मां की शक्ति हमारे साथ रहती है। उनका आशीर्वाद हमें साहस, आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। इस दिन की पूजा हमें यह सिखाती है कि हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मां चंद्रघंटा हमारी रक्षा करती है। आइए इस चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हम सभी अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ मां चंद्रघंटा की उपासना करें। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को शांति और संतुलन से भर सकते हैं और हर कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। मां की कृपा से हमारे जीवन में शुभ कामनाएं और समृद्धि का आगमन होगा। मां चंद्रघंटा की उपासना से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि किसी भी चुनौती का सामना हम अपनी आंतरिक शक्ति और विश्वास से कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हमें यह एहसास होता है कि जो व्यक्ति आत्मनिर्भर और मजबूत होता है वह किसी भी समस्या का सामना धैर्य से कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा से यह शिक्षा प्राप्त करते हैं कि जीवन में खुश रहना, शांति का अनुभव करना और सफलता को प्राप्त करना हमारे अंदर की शक्ति पर निर्भर करता है। मां चंद्रघंटा के इस रूप में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। हम जो भी कार्य करें उसे पूरी ईमानदारी और सही दिशा में करने से ही हम सच्चे रूप में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से हम न केवल अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी अपने कार्यों का सही प्रभाव छोड़ सकते हैं। मां चंद्रघंटा के साथ जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनकी उपासना से हमारे भीतर एक प्रकार की मानसिक स्पष्टता आती है। जब हम अपने मन को शांत और संतुलित रखते हैं तो हम हर निर्णय को सोच समझकर लेते हैं और हमारी योजनाएं सफल होती हैं। यह हमें जीवन के कठिन फैसलों को सही तरीके से लेने की क्षमता देता है। आज के दिन मां चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपने अंदर की नकारात्मकता को त्याग दें। जब हम अपने मन में सकारात्मकता और विश्वास का संचार करते हैं तो हम आत्मविश्वास से भर जाते हैं और हर समस्या का समाधान पा लेते हैं। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन के इस पावन अवसर पर आइए हम सभी मां चंद्रघंटा से यह आशीर्वाद लें कि वे हमें जीवन में शांति, समृद्धि और आत्मबल दें। हम उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया में भी सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना से हमें न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन की सही दिशा में मार्गदर्शन भी देती है। इसलिए इस दिन की पूजा को श्रद्धा और प्रेम के साथ करें और मां के आशीर्वाद से अपना जीवन बेहतर बनाएं। मां चंद्रघंटा की पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह हमें एक मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हर व्यक्ति के अंदर एक अदृश्य शक्ति है जो उन्हें हर बाधा को पार करने और सफलता प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना हमें यह शिक्षा देती है कि किसी भी जीवन की कठिनाई को अकेले नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, श्रद्धा और मां के आशीर्वाद के साथ हल किया जा सकता है। मां का चंद्रघंटा रूप हमसे यह भी कहता है कि जब हमारे जीवन में शांति और संतुलन होगा, तभी हम अपनी पूरी शक्ति का सही उपयोग कर पाएंगे। आज के समय में जब तनाव और मानसिक दबाव बढ़ रहा है, तो मां चंद्रघंटा की पूजा हमें मानसिक शांति और ताजगी का अनुभव देती है। उनका आशीर्वाद हमें मानसिक रूप से मजबूत करता है, जिससे हम अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना से हमें यह एहसास होता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी बल से नहीं,
बल्कि मानसिक दृढ़ता और आंतरिक संतुलन से आती है। जब हम अपने भीतर के डर और संकोच को दूर करते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मां की उपासना से हम यह सीखते हैं कि जीवन में हम जो भी कार्य करें उसे सही तरीके से और पूरी निष्ठा से करें। आज के दिन जब हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो हम यह संकल्प लें कि हम अपने जीवन में उनके आशीर्वाद को पूरी तरह से अपनाएंगे और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखेंगे। मां का आशीर्वाद हमें हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा और जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस प्रदान करेगा। मां चंद्रघंटा की पूजा से हमें यह सीखने का मौका मिलता है कि आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को न केवल संतुलित बना सकते हैं बल्कि हर क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में रखना चाहिए। जब हमारा मन शांत और स्थिर रहता है तब हम किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर पाते हैं। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वे हमें यह समझाती हैं कि शक्ति केवल बाहरी ताकतों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की आंतरिक शक्ति में भी है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा से यह भी सीख सकते हैं कि हमें अपने कार्यों में निष्कलंक निष्ठा और ईमानदारी से लगे रहना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हम जीवन के हर मोड़ पर सफलता की दिशा में बढ़ सकते हैं। मां चंद्रघंटा की आराधना से हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का आगमन होता है। जब हम उनकी पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो मां की कृपा से हमारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और हमें एक नई दिशा मिलती है। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से हमारे भीतर की छिपी हुई शक्ति बाहर आती है। हमें अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है ताकि हम जीवन के कठिनतम समय में भी निराश न हों। मां का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने कार्यों में सच्चे दिल से लगे रहें तो हम हर संकट से बाहर निकल सकते हैं। मां चंद्रघंटा का रूप हमें इस बात की याद दिलाता है कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और उनका सामना हम साहस और धैर्य के साथ कर सकते हैं। इस चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन आइए हम सभी एक साथ मां चंद्रघंटा की पूजा करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को संपूर्ण रूप से संतुलित और शांति से भर दें। मां का आशीर्वाद हमें न केवल हमारी समस्याओं का समाधान प्रदान करता है बल्कि हमारे जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा भी प्रदान करता है। मां चंद्रघंटा की पूजा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति और संतुलन से भी आती है। जब हम अपने मन और विचारों को शांति और सकारात्मकता से भर लेते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। मां चंद्रघंटा की उपासना हमें यह समझाती है कि जीवन की मुश्किलों से डरने के बजाय हमें उनका सामना साहस और विश्वास से करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हुए यह प्रण लें कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और उसका सही उपयोग करेंगे। उनका आशीर्वाद हमें अपने जीवन की हर चुनौती को पार करने की प्रेरणा देता है। मां के आशीर्वाद से हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह पेशेवर जीवन हो, पारिवारिक जीवन या व्यक्तिगत समृद्धि। मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से हमें मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुलन प्राप्त होता है जो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करते हैं तो मां का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। यही आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करता है। आज के दिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जीवन में वास्तविक सफलता केवल बाहरी दिखावे से नहीं आती बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से आती है। मां चंद्रघंटा का रूप हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही मार्ग पर चला सके। इस चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन जब हम मां चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का संकल्प लेना चाहिए।
हम उनके आशीर्वाद से अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति को उजागर कर सकते हैं और जीवन के हर चुनौतीपूर्ण क्षण को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पार कर सकते हैं। आशा है कि इस चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा और उनकी महिमा के बारे में जानकर आपके दिल में श्रद्धा और विश्वास की भावना बढ़ी होगी। मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद हमें जीवन में शांति, शक्ति और सफलता प्रदान करता है और हमें जीवन के हर कदम पर सकारात्मकता की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब जब हम इस पवित्र दिन की पूजा समाप्त करते हैं, आइए हम मां चंद्रघंटा से प्रार्थना करें कि वे हमें आशीर्वाद दें और हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरे। उनके आशीर्वाद से हम हर कठिनाई का सामना धैर्य और साहस के साथ कर सकते हैं और अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी मां के आशीर्वाद और अन्य धार्मिक जानकारी से जुड़ी वीडियो पा सकें। आपके सभी कार्य सफल हों और मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। जय मां चंद्रघंटा, जय माता दी।